हमारी प्रार्थना में, हमारे मुंह में खुदा की समर्थ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है यदि मेरे लोग प्रार्थना करेंगे, पहला दीन हो, दूसरा प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, मैं उनके देश को बहाल करूंगा, मैं उनके घरों को बहाल करूंगा, मैं उनके परिवारों को बहाल करूंगा। मैं आप बता रहा हूं, आप पैसे की टेंशन ले रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी एक जॉब छूटेगी, दूसरी तैयार होगी। परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा। और ये मेरी भविष्यवाणी है, फरवरी महीना आपके लिए पैसों की ब्लेसिंग का महीना होने वाला है। हाँ, आमीन। हाथ उठाकर बोला करो यीशु मसीह के नाम में। और तीसरी चीज वो कहता है, अगर वो मेरे देश के, अगर वो मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, सब बोलो खोजी, दर्शन के खोजी। सबसे पहला दीन हो जाएं, दूसरा प्रार्थना करें, तीसरा मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। दर्शन के खोजी बनने का मतलब है उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना। आपका ध्यान कहां केंद्रित होना है? प्रभु की ओर। समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, प्रभु की ओर। गोलियत पर अपना ध्यान रखना है, उसके कद पर अपना ध्यान नहीं रखना है। बाइबल कहती है जो उसके दर्शन के खोजी हों वो परमेश्वर को पाते हैं, परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं। कितने लोग प्रभु को दिन रात खोजते हैं? हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया, फिर बोलो हालेलुया। उसके दर्शन के खोजी बन जाओ। खोजी बनने का मतलब उस पर केंद्रित हो जाओ, हर वक्त उसको खोजो। जैसे लड़के की शादी होने वाली होती है ना, तो उसका दिल नहीं लगता है, वो बार बार अपनी मंगेतर को फोन करता है, कैसी हो? वो कहती हूं की दसी जब इन्नी बारी तक कहता ठीक है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब नई नई शादी होने वाली होती है, किताबों पे भी उसका नाम, दीवारों पे भी उसका नाम, हर जगह पे उसका नाम। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि आपका ध्यान वहां पे लग गया है। आप सोते हैं तो सपनों में भी वही आती है, आप काम करते हैं तो काम में भी वही आपको दिखाई देती है, पढ़ाई करते तो पढ़ाई में भी वही दिखाई देती है। पर परमेश्वर क्या कहता है? आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, वो आपको हर जगह पर दिखना चाहिए। आपकी पढ़ाई में, आपके किताबों में, आपके घर में, आपकी घर की दीवारों में, हर जगह पर आपको परमेश्वर दिखना चाहिए। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आप अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करें, यही दर्शन को खोजना है, यही उसके दर्शन के खोजी होना है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शन के लिए प्यासी हूं। दाऊद कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, वीणा सरंगी जाग जा और उसके दर्शन के लिए खोजी हो जा। मैं सुबह सुबह उठता हूं और मैं प्रभु को खोजता हूं, मैं उसके दर्शन के लिए तरसता हूं। मेरी आत्मा प्यासी है, मेरी रूह प्यासी है। मेरे प्रियो, यह है परमेश्वर के दर्शन की खोज करना। तो आज कुछ लोग चर्च में ऐसे हैं जो चर्च आके थक चुके हैं, उनकी आत्मा ठंडी हो गई है। वो चर्च आके प्रार्थना करके थक चुके हैं, उनका आत्मा ओल्ड हो गया है, नया उनको फ्रेश अनॉइंटिंग चाहिए। टायरों में हवा कम होगी, भरने की जरूरत है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज रूह की हवा आपको मिलने वाली है, आज पवित्र आत्मा की हवा आपको मिलने वाली है। ओ, आप उछलोगे, आप नाचोगे, आप सेलिब्रेशन करोगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, एक आत्मिक व्यक्ति होता है, वो आत्मा में हर वक्त भरा रहता है। ओ प्रेज गॉड। काले लोगों के चर्च देखे, ब्लैक लोगों के चर्च। काले लोग क्या करते? आई विल सिंगिंग इन लव, वो डांस करेंगे। ब्लैक लोग ऐसी वर्शिप करेंगे, हे मसीह गॉड। इतना पावरफुल चर्च होता उनका। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हमारे यहां पे कुछ ताली बजाएंगे? बताओ, ये आराधना, ये वर्शिप है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जो लोग आत्मा से भरे होंगे वो तो मैन ऑफ गॉड को देखते ही आत्मा में लोटपोट हो जाएंगे। जो आत्मा से भरे होंगे ना, मैन ऑफ गॉड उनको ऐसे करेगा और वो कहेगा, ओ थैंक यू जीसस। प्रॉब्लम कहां पे है? बोलो, दर्शन की खोज ही नहीं। जो मिल गया ठीक है, जो हो गया ठीक है, जैसे चल रहा है ठीक है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है यह समय अब वो नहीं रहने वाला है। खुदा कह रहा है मैं अपने लोगों को आत्मा से भरूंगा,
परमेश्वर कह रहा है मैं अपने लोगों को ऐसी सामर्थ्य दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप गरीब होंगे पर जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके महल बन जाएंगे। उसके दर्शन के खोजी बनो, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। आपका कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। जो भी आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको बदला देना होगा, परमेश्वर उससे बदला लेगा। इसलिए प्रेयर को बढ़ाओ। वो कहता है सबसे पहले दीन हो, दूसरा प्रार्थना करो, तीसरा उसके दर्शन के, बोलो दर्शन के खोजी हो जाओ। मेरा दिल नहीं पढ़ाई विच लगता है, हर जगह पर यीशु दिखे। मैं बोल रहा हूं हर जगह पर प्रभु आपको दिखाई दे। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग प्रभु को खोजते हैं? जो प्रभु को खोजने वाले हैं उनका दिल जो है अपने घर में नहीं लगता है। आए दिल घर में लगता नहीं है। वो कहते कैसे ना कैसे मेरे को चर्च जाना है भाई, अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो मैं उदास हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो कुछ तो ऐसे हैं मुंह खोल के सोए रहते हैं अपने घर में, ना प्रार्थना, ना चर्च, ना सेवा, ना श्रद्धा, ना भावना, ना परमेश्वर का काम। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़ी दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु मैंने तेरे नाम से बहुत कुछ किया। और प्रभु कहेगा हे मूर्खों मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। उसके दर्शन के खोजी बनना है कलीसिया। हम थकने वाले लोग नहीं हैं, बोलो आमीन। हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं, बोलो आमीन। हम कभी पीछे मुड़ने वाले लोग नहीं हैं, बोलो आमीन। हमें बस बनना है, करना है, आगे बढ़ना है, जो मर्जी हो जाए, बोलो हालेलुया। हम रुकेंगे नहीं। कोई कितना भी जोर लगा ले हम रुकेंगे नहीं। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, परमेश्वर का आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमारे साथ, हम रुकने वाले नहीं हैं। परमेश्वर का काम बढ़ेगा, आप लोग बढ़ेंगे। परमेश्वर लाखों आत्माओं को बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसके दर्शन के खोजी। वो कहता है यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अधीन होकर मेरे सामने प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। और चौथी बात है अपना मन बुराई से फेर लें, अपने बुरे कामों से फिर जाएं, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उन्हें बहुत सारी आशीष दूंगा। आज इंडिया को ब्लेस होना है, अगर आपको ब्लेस होना है, आज रिपब्लिक डे पर अगर हमारे देश को ब्लेस होना है तो बुराई से पीछे हटना होगा। बुराई हर एक गरीबी का कारण है, बीमारी का कारण है, हमारे जीवन में सताव का, समस्या का कारण बुराई है। बुराइयां क्या होती है? बहुत तरह की बुराइयां होती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें हर प्रकार की बुराई से पीछे हटना है। एक बड़ी अच्छी चीज बताना चाहता हूं, एक बड़ी ब्लेस्ड चीज बताना चाहता हूं। पाप एक ऐसी चीज है जो इंसान नहीं करता है, वो उसे करना चाहता है। जो इंसान करता है वो उसे छोड़ना चाहता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? पाप एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी बुराई है, जो इसे करता है वो छोड़ना चाहता है, जो इसे छोड़ता है वो उसे करना चाहता है। लेकिन वचन में लिखा है जब आप परमेश्वर में चलोगे, उसके वचन को फॉलो करोगे, तो परमेश्वर हर चीज को बैलेंस करेगा और वो आपको बुराई से बचा के रखेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारे परमेश्वर की यही खासियत है कि वो हमें बुराई से बचाता है, बोलो आमीन। वो कहता है दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। दूसरा प्रार्थना, तीसरा दर्शन के खोजी हो जाएं, और चौथा अपना मन बुराई से फेरें। मेरे प्रियो, जब जब लोगों ने परमेश्वर के सामने बुराई की है उनके ऊपर आफत आई है। आज अपने मन को बुराई से फेरना है। योना नबी ने नीनवा शहर में जाकर क्या प्रचार किया कि हे नीनवा शहर के लोगों, अपना मन बुराई से फेरो, क्योंकि 40 दिन के बाद इस देश के ऊपर, इस नगर के ऊपर आग आने वाली है जो तुम्हें भस्म कर देगी। राजा ने अपने कपड़े उतारे, शाही लिबास उतारा, पुराने कपड़े पहनकर, गंदे कपड़े पहनकर, तप्पड़ ओढ़कर, टाट के ऊपर बैठकर प्रजा के साथ फास्टिंग करके 3 दिन तक प्रार्थना की। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया और नीनवा पर आग बरसाने से अपना मन मोड़ लिया। क्यों?
क्योंकि उन्होंने बुराई से अपना मन मोड़ा। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कलीसिया, आज हमें बुराई से मुड़ना है। आज भी कई लोगों के अंदर बुराई है, लेकिन आज बुराई से हमें अपने मन को मोड़ना है। छोटी छोटी बातों में हम कई बार परमेश्वर के राज्य का नुकसान करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा का नुकसान कर देते हैं। छोटी छोटी बातों में हम कलीसिया को खराब कर देते हैं। कई बार कई पास्टर, कई सेवक कलीसिया को खराब कर देते हैं, यह भी बुराई है। हम लोगों को गलत गाइडेंस देते हैं, यह भी एक बुराई है। लेकिन जो वचन कहता है हमें वो सिखाना है, जो वचन के अनुसार है हमें वो सिखाना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई लोग कहते हैं अपोस्टल जी हम अब चर्च नहीं आएंगे। बहन क्या हो गया, भाई क्या हो गया, चर्च क्यों नहीं आओगे? अब हमारे ना घर के पास एक चर्च है, हम वहां पर चले जाते हैं। चमकौर साहब हमें दूर लगता है, यह भी एक बुराई है। जब आप बीमार थे तब चर्च आपको नजदीक लगता था, आज आप चंगे हैं तो चर्च दूर लगता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर आपकी लाइफ में होगा, आप सच्चे, जिंदा और सामर्थ्य से भरे हुए चर्च में जाने से कभी नहीं रुकेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको सिर्फ चर्च नहीं देखना है, आपको वो चर्च देखना है जहां पर परमेश्वर आत्मा के द्वारा काम करते हैं, जहां पर परमेश्वर की सच्चाई है, मेहनत है, प्रार्थना है, भेड़ों का ध्यान रखा जाता है। वो चर्च होता है। वो कहता है अगर मेरे लोग जो बुराई में फंसे हैं, बुराई से बाहर निकलें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, बहाली आएगी, आशीष आएगी। एलोन मस्क के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो। यीशु मसीह के बारे में कितने लोग जानते हैं? वाह, इसका मतलब यीशु मसीह आहा महान, सर्वशक्तिमान। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, और इस बार 2024 के अमेरिकन इलेक्शन में उसने डोनाल्ड ट्रंप की सहायता की। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और एक्स जिसे हम ट्विटर कहते हैं वो उसका मालिक है, उसका ऑनर है। और एलोन मस्क ने जब डोनाल्ड ट्रंप की मदद की, तो डोनाल्ड ट्रंप के ये सिद्धांत हैं, ये उसकी नियम है कि अमेरिका में कोई भी रहेगा तो वो बाइबल के नियमों के अनुसार रहेगा। जो इंसान वचन के बाहर चलेगा वो इंसान जो है दंड के योग्य होगा, क्योंकि ये कंट्री, ये देश बाइबल के अनुसार बना है, वचन के अनुसार बना है। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया, और उसने क्या किया, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जितने गे लोग हैं, LGBTQ वाले लोग हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं, जितने भी ट्विटर पर इस प्रकार के लोग थे, एलोन मस्क ने सारे ब्लॉक कर दिए। नीचे उसने क्या लिखा कि दिस इज नॉट गुड फॉर द किड्स। हमारे बच्चों को यह नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को यह नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप बुराई से मुड़ते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है, परमेश्वर खुश होता है। एलोन मस्क एक दुनिया का अमीर आदमी, जो एक साइंटिस्ट है, उसने इस चीज पर विश्वास किया कि औरत औरत से शादी करे, आदमी आदमी से शादी करे, लोग अपना ट्रांसजेंडर जो है उसको चेंज करें। यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, यह हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उसने जितने इस प्रकार के लोग थे उन सबको ट्विटर से, एक्स से ब्लॉक कर दिया। यह इस बात को दिखाता है, जब आप बुराई के लिए स्टैंड लेते हैं कि यह गलत है, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। परमेश्वर इस चीज से खुश होता है। उस आदमी ने यह बहुत बड़ा स्टेप लिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अब हॉस्पिटल्स में बाइबल होना जरूरी है, अब स्कूलों में परमेश्वर का जीवित वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाइबल माफी के बारे में सिखाता है, बाइबल प्यार के बारे में सिखाता है, बाइबल अपने दुश्मन से प्यार करने के बारे में सिखाता है, बाइबल अच्छी बातें सिखाता है। इसलिए जब लोग बाइबल पढ़ेंगे तो हमारे देश में एकता होगी,
हमारे देश में यूनिटी होगी, इंसानियत होगी, लोग बुराई से मुड़ेंगे। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, एक बार बाइबल पढ़ करके देखो, एक बार परमेश्वर का वचन पढ़ करके देखो। हम कहते हम आपको बांध के खीर नहीं खिलाते, पर हम आपको कहते एक बार खा कर देखो, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने एक भाई से पूछा, भाई आप चर्च क्यों नहीं आते? वो कहता है मैं चर्च इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि मैं बदल जाता हूं, मैं चेंज हो जाता हूं। इसका मतलब चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। और जो बदलना नहीं चाहते, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च नहीं आते, इसका मतलब क्या है? वो बदलना नहीं चाहते, वो चेंज नहीं होना चाहते। वो कहते मैं शराब पीऊंगा, व्यभिचार करूंगा, बुरे काम करूंगा, मैं हर प्रकार का उल्टा काम करूंगा, अगर मैं चर्च गया तो मैं बदल जाऊंगा, इसलिए मैं चर्च जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अधीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपना मन बुराई से फेर लें, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, प्रियो, बुराई का हमारे साथ कोई मेल नहीं है। नो 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 नो, बुराई का हमारे साथ कोई मिलाप नहीं, अंधकार का रोशनी के साथ कोई मेल नहीं। हम परमेश्वर के लोग हैं, खुदा ने हमें चुना है, उसने हमें खड़ा किया है, उसने हमें बरकत के लिए चुना है, आशीष के लिए चुना है। जोर से बोलेंगे आमीन। आज के वचन की कितने लोगों को समझ आई? आज रिपब्लिक डे पर, आज गणतंत्र दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहता हूं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 सेज, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अधीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और हर एक बुराई से मुड़ें, तो मैं उनके देश को बहाल कर दूंगा, मैं उनके घरों को आशीष दूंगा और उनके रखने के लिए जगह नहीं होगी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कलीसिया, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, सेवा करो, परमेश्वर की सेवा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सेवा का मतलब यह नहीं कि मैं पास्टर हूं और सब पास्टर बन जाएं। सेवा का मतलब यह नहीं कि मैं अपोस्टल, अपने नाम के साथ अपोस्टल लगाऊंगा तो मैं फ्री सेवकाई कर पाऊंगा। सेवा का मतलब है जिसने रूहें बचा ली, जिसने आत्माएं परमेश्वर के लिए बचा ली, शायद वो अपोस्टल से भी बड़ा हो सकता है, उसका इनाम प्रभु की नजरों में बड़ा होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो अपने पास्टर से भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? अमेरिका ही नहीं, इंडिया में भी और भी कई देशों में ऐसे लोग हैं जिनको अपने पास्टर से भी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जब उनका पास्टर वचन सुनाता है तो वो सामने बैठ के अधीनता के साथ वचन सुनते हैं। वो इस चीज पर विश्वास करते हैं, चाहे मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, पर मेरा गुरु यही है, मेरा मेंटर यही है। आपके अंदर कितने भी दान वरदान हो, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, लेकिन जब आप अपने मेंटर के सामने है ना, तो उसके सामने आपको चुप रहना है और यह कहना है जो परमेश्वर कह रहा है सही कह रहा है। बाइबल कहती है मूसा तोतला था। बोलो, सब बोलो, मूसा तत्ता बता, सही नहीं बोलता था। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन खुदा ने उसके नीचे इतने लाखों लोगों को रखा था, वो मूसा की बात मानते थे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका मेंटर पतला हो सकता है, आपका मेंटर काला हो सकता है, आपका मेंटर इतना ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखो मेंटर मेंटर होता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आज के वचन को हमने सीखना है। वो कहता है बुराई से मुड़ना है, दर्शन के खोजी होना है, दीन होना है, प्रार्थना करना है, तो मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। सब लोग, जितने भी लोग हैं, स्ट्रांग होना है। हालेलुया। मैं देख रहा हूं कई लोग बड़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं। स्ट्रांग होना है, ठंडे नहीं होना है। शैतान यही तो चाहता कि आप ठंडे हो जाओ। कई लोगों का चर्च आने को दिल नहीं करता, क्योंकि शैतान वहां पर अटैक करता है, आपकी लाइफ में अटैक करता है। लेकिन आपने ठंडे नहीं होना है।
एक बार ऐसा काम परमेश्वर के लिए कर दो, ऐसा काम खुदा के लिए कर दो, परमेश्वर भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए, उसका ध्यान आपकी ओर खींचाए कि ये बंदा कैसा बंदा है। एक ही बंदा है जमीन के ऊपर जिसने ना सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आज जो वचन आपने सीखा है, थैंक यू जीसस, इस वचन को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।